हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीकांत देवांगन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक इन कोड। तो आज के वीडियो में हम लोग स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में जो स्विच स्टेटमेंट होता है वो क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है और हम लोग उसको अपने प्रोग्राम्स में कैसे यूज़ कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो चलिए जो आज का वीडियो हमारा स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टेक करियर के लिए प्रिपेयर कर देता है, ठीक है। और इनका जो कोर्स है वो बेसिकली कोई भी कर सकता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, यहाँ तक कि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो इनका जो कोर्स है वो कर सकते हो। न्यूटन स्कूल यार पहले 6 मंथ तक की आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता स्टार्टिंग में, जब तक कि आपका जो प्लेसमेंट है वो न्यूटन स्कूल के थ्रू 5 लाख प्लस का नहीं हो जाता है ना। एंड साथ ही साथ ये एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन स्कूल के बारे में कि न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है वो 300 प्लस कंपनीज के साथ है। तो न्यूटन स्कूल ये इंश्योर करता है कि आपका जो प्लेसमेंट है वो 5 लाख प्लस का न्यूटन स्कूल के थ्रू हो। जब आपका प्लेसमेंट न्यूटन स्कूल के थ्रू हो जाता है तभी आपको न्यूटन स्कूल को फीस देने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप टेक करियर में स्टार्ट करना चाहते हो तो न्यूटन के साथ ज्वाइन कर सकते हो और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो टेक फील्ड में। तो एक बार हम इनकी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं और बाकी सारी डिटेल्स भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ न्यूटन स्कूल ने पहले ही बोला हुआ कि 0 फी टिल प्लेसमेंट है ना, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फॉर फ्री, ठीक है। और अगर यहाँ कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर आप कंपनी देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी यहाँ न्यूटन स्कूल के थ्रू प्लेस्ड हो सकते हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत सारी कंपनीज आती है न्यूटन स्कूल से प्लेस करने के लिए स्टूडेंट्स को, है ना। क्योंकि न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है बहुत सारी कंपनीज के साथ है। तो यहाँ पर देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक एक्सियोमी, लेंसकार्ट, ठीक है, स्नैपडील, बहुत सारी कंपनीज हैं। यहाँ के जो फाउंडर हैं वो खुद IIT से पढ़ के निकले हुए हैं। एंड अगर बात करें यार कि इनके जो मेंटर्स है कौन आपको गाइड कर रहे होंगे, इनके जो मेंटर हैं ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनीज में प्लेस्ड है ना। एंड वो आपको 1 to 1 डायरेक्ट गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से अच्छे से ग्रो कर सकते हो एंड आपकी जो स्किल्स है वो कैसे और इनहेंस हो सकती है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो उनके जो मेंटर है वो ऑलरेडी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, अमेजॉन, एडोबी यहाँ सब काम कर रहे हैं। एंड कि यहाँ जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं आप उनका भी यहाँ फीडबैक पढ़ सकते हो। लाइक आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ से पढ़ के निकला है, कुछ अपना फीडबैक दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप इनके वेबसाइट में एक्सप्लोर कर सकते हो यार, ठीक है। तो ये न्यूटन स्कूल का इतना था। और न्यूटन स्कूल का एक और इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जहां पर आपको कोई सेटअप करने की नीड नहीं होती। आप डायरेक्टली उनके लॉन्च पैड को ओपन कर सकते हो, आप जिस तरीके का कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो उनके वेबसाइट में कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि जब अपने सिस्टम में कोड रन करना चाहते हो तो बहुत सारे सेटअप करने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पर वो चीजें नहीं करनी पड़ती। तो आपके लिए बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है। हम एक बार लॉन्च पैड भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है ये। तो लॉन्च पैड के लिए आपको सिंपली यार इसके वेबसाइट में आकर लॉन्च पैड पे क्लिक करना है, ठीक है। लॉन्च पैड पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा, ठीक है। आप जैसे हम लोग यहाँ पर अपने जो सीरीज है उसमें वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं ना, स्टार्ट करें शुरू से आखिरी तक के, तो हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कोड कर रहे होंगे फ्रंट एंड के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML का कोड लिखेंगे एंड CSS जावास्क्रिप्ट का, और यहाँ पर आपको साइड में आउटपुट, यहाँ हमको कोई भी चीज सेटअप करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही फ्री है। आप अगर स्टूडेंट नहीं भी हो तो इसका जो लॉन्च पैड है वो यूज कर सकते हो। तो एक बार आप जरूर विजिट कर लेना न्यूटन स्कूल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस न्यूटन स्कूल के बारे में इतना ही था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक। तो अभी तक हमने देखा कि इफ एल्स क्या चीज होती है, ठीक है। इफ एल्स में हमने देखा कि कोई कंडीशंस हमने पास करवाई थी, लाइक कि अगर कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है देन वहां पर हमारा जो है कोड ऑफ ब्लॉक जो होता है वो रन होता है, ठीक है। तो वहां पर हमने इफ एल्स के थ्रू उस चीज को पॉसिबल किया था, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे स्विच केस, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग अलग अलग केसेस बनाते हैं, ठीक है। लाइक केस 1, केस 2, आप बहुत सारे जितने भी चाहे आप मल्टीपल केसेस बना सकते हो। और केस बनाने के बाद क्या करना है आपको, वहां कोई एक जो केस होगी वहां पर सेटिस्फाई करनी, वहां पर से पास करना पड़ेगा अपना कोई केस। एंड जिस केस से वो सेटिस्फाई करेगा वो वाला जो ब्लॉक होगा उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो यही होता है स्विच स्टेटमेंट का यूज, ठीक है। आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको एक स्विच केस बनाने हैं, वहां पर अलग अलग स्विच केसेस होंगे, आपको उनमें से कोई एक का केस जो होगा वो पास करवाना है। अगर पास नहीं होता है तो फिर डिफॉल्ट केस में चला जाएगा, एंड पास होता है तो आपके बनाए हुए केसेस में हो जाएगा और एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं और कैसे करते हैं, उससे सिंटैक्स एंड बाकी सारी चीजें वहां पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो स्विच केस में सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो होता कुछ नहीं, सिंपल सा लिखना है आपको। स्विच जो होता है कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट में, आपको स्विच एंड उसके बाद आपको यहाँ पर देना है एक्सप्रेशन, ठीक है। आपको यहाँ पर देना एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या चीज होगी, एक्सप्रेशन आपका वो चीज होगा जो चीज आप वहां पर पास करवाना चाहते हो, ठीक है। कैसे करेंगे एग्जांपल में देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि क्या चीज हम लोग पास कर रहे होते हैं। इंटीजर में होता है, स्ट्रिंग में होता है, किस में होता है, सब सारी चीजें हम लोग कोड करते हैं, देख लेंगे। तो बहुत आसान होता है ये, ठीक है। तो स्विच केस बनाया, स्विच एंड उसके बाद मैंने ब्रैकेट में एक एक्सप्रेशन पास कर दिया। अब ये एक्सप्रेशन क्या करेगा, ये सेम एक्सप्रेशन मेरे बाकी के जो केसेस है उससे मैच करेगा, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ एक्स पास कर दिया तो वो एक्स से मैच करेगा। अगर एक्स मैच हो जाता है उससे तो ये वाला जो मेरा ब्लॉक है ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अदरवाइज वो फिर वाई होगा, तो वाई होगा तो फिर ये वाले ब्लॉक पे चला जाएगा। लेकिन एक केस ऐसा हो सकता है कि कुछ भी ना हो, एक्स वाई हो ही ना, जेड हो जाए, ठीक है, या कुछ और नंबर हो जाए, कुछ और
अल्फाबेट हो जाए, तो वहां क्या होगा, तो वहां बस मेरा जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो जो है वहां पर प्रिंट कर रहा होगा। ठीक है, मतलब जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट में जो भी मेरी लाइन होगी वो यहाँ पास एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो कंडीशंस ऊपर की दी थी वो सेटिस्फाई, उसमें से कोई भी केस मैच हुआ ही नहीं। ठीक है, तो वो डिफॉल्ट केस में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें आती है, डिफॉल्ट और ब्रेक। ठीक है, ब्रेक और डिफॉल्ट क्या चीज होती है पहले आप समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक के बारे में। तो ब्रेक क्या चीज होती है, लेकिन अगर हम लोग कोई एक्सप्रेशन पास करें, कोई केस पास कर रहे हैं और केस पास करते करते कोई केस मैच हो जाता है। ठीक है, अगर कोई केस मैच हो जाता है तो वो ब्लॉक जो है वो तो रन करेगा ही, बट क्या होता है अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हो, तो ब्रेक नहीं लगाने के कारण क्या होता है कि जब भी आप ब्रेक नहीं लगा रहे होगे तो वहां पर ना वो जो ब्लॉक है वो कंटिन्यूसली रन होते चलेंगे। लाइक अगर आपने एक्स यहाँ पास किया, ठीक है, यहाँ पर आपने एक्स पास किया एंड एक्स पास करने के बाद इसने एक्स को सेटिस्फाई किया, लेकिन आपने यहाँ ब्रेक नहीं यूज किया ये वाला, तो वो फिर वाई में जाएगा डिफॉल्ट में, मतलब हर चीजों को रन करते चलेगा। ठीक है, तो ये चीज हम हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारा कोई कंडीशन पास होता है तो सिर्फ वही वाला ब्लॉक स्टेटमेंट जो है रन हो रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ब्रेक जो कीवर्ड होता है ना, आप एक कीवर्ड की तरह यूज कर सकते हो। कीवर्ड होता है ब्रेक का, अगर लगा देते हो कहीं भी आप इफ एल्स के अंदर, आप चाहते हो कि आप जैसे इफ एल्स में हमने पढ़ा था कि इफ अगर कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस ब्लॉक को प्रिंट कर देगा या फिर एग्जीक्यूट कर देगा, तो आप वहां ब्रेक लगा सकते हो कि आप उसके बाद जो है मेरा जो कोड है वो कहीं और ना जाए, जो मेरा कोड है वहीं से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये लूप में ये जो ब्रेक की वर्ड है हम लोग इसको बेसिकली लूप में यूज कर रहे होते हैं, लाइक कि वो जो है कंटिन्यूसली मत चले, है ना, या फिर कहीं पर हमको स्टॉप करवाना है तो हम लोग किसी केस पे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं ना, कि यहाँ पर जाके इस सिचुएशन पे या कंडीशन पे ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो आपको ब्रेक समझ में आ गया होगा। ब्रेक हम लोग स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं, अगर हमारे कोड को कहीं भी स्टॉप करना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि कोड ये रन करने के बाद ब्रेक लग जाए, तो वो जैसे ही कोड एक्स ब्लॉक जो एग्जीक्यूट होगा एंड ब्रेक लगा के बाकी सबको स्टॉप कर देगा और जो हमारा जो स्विच केस है उसे बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। और उसके बाद क्या है, एक जो है डिफॉल्ट कीवर्ड। डिफॉल्ट कीवर्ड क्या है, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था, डिफॉल्ट कीवर्ड में क्या होता है कि आप वहां पर क्या कर रहे हो कि आपका कोई भी केस वहां फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, आप कोई भी केस दिए वहां मैच ही नहीं हो ऊपर वाले केसेस से, तो वो डिफॉल्ट ब्लॉक में चल जाएगा। डिफॉल्ट मतलब वो फिर कोई भी डिफाइन नहीं है वापस, वो डिफॉल्ट हो जाएगा एंड उसके बाद जो डिफॉल्ट जो ब्लॉक है उसमें आप अगर कोई कोड करके रखे हो तो वो चीजें वहां पर रन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ब्रेक और डिफॉल्ट का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग स्विच केस का जो है यूज कर रहे हो। स्विच केस जो है एक तरीके से ऐसा इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर एक अलग अलग केसेस बना लो, आपको पता है कि ये केसेस होंगे, आपके पास 3 केसेस है लाइक, है ना, कि इनमें से 3 में से कुछ होने वाला, तो आप चाहते हो कि अलग अलग कोड ना लिख के आप उसको स्विच केस में डाल दो, तो उससे आपका बेनिफिट होगा कि जो भी केस मैच होगा उस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज बाकी जो केसेस हैं वो रह जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको क्या मेमोरी अगर आपको यूटिलाइज करना है या फिर आपका जो कोड है उसको ऑप्टिमाइज करना है तो आप उसको स्विच केस में डाल सकते हो। ठीक है, लाइक आपने बहुत से प्रोग्राम्स में देखा होगा, लाइक कि आप प्रेस 1 कर रहे हो तो ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, 2 में कोई और कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, सारी चीजें हम लोग देखते हैं कोड करके तो समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपल सा एक जो है मैंने एक आईडी बना ली टेस्ट करके। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा अभी तक के, ये मैंने एक एलिमेंट बनाया हेडिंग से, है ना, एक वहाँ आईडी पास कर दिया टेस्ट करके। ठीक है, यहाँ टेस्ट पास करने के बाद क्या, अब मेरे को स्विच केस का जो कोड लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ना लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं कोई कलर, ठीक है, मैं कोई कलर जो है वो बनाना चाहता हूँ। ठीक है, लाइक कि किसी जो ब्लॉक होगा उस पर कलर जो है मेरा प्रिंट हो रहा होगा, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं सिंपल सा करते हैं पहले वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, कलर करके मैंने एक वेरिएबल कलर करके बनाया एंड इसको स्टॉप कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, एंड उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद मैं लगाता हूँ स्विच। ठीक है, स्विच एंड यहाँ पर मैं पास करूंगा क्या, अपना एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन मैं अभी बाद में पास कर दूंगा, पहले इसको लिख सकता हूँ, मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ यहाँ पर फिलहाल तो, एंड उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मेरे को यहाँ क्या करना है, मेरे को यहाँ केसेस देना है। ठीक है, स्विच मैंने लगाया, यहाँ एक्सप्रेशन पास किया। अब एक्सप्रेशन क्या क्या चीजों का ध्यान से देना। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, मैं एक केस लगा रहा हूँ, लाइक केस आपको लिखना है सिंपल सा केस, है ना, केस जो होता है कीवर्ड होता है, और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ लाइक मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर रेड देना। ठीक है, रेड करके दिया यहाँ पर, बस यहाँ मेरा काम हो गया एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ लगाते हैं। ठीक है, केस एंड इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या हो जाए कि जो मेरा कलर है, ठीक है, कलर की जो मेरी वैल्यू है वो क्या हो जाए, यहाँ पर रेड हो जाए। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि आप जो चीज यहाँ दे रहे हो, आप यहाँ कोई नंबर भी दे सकते हो, देखेंगे बट मॉडिफाई करके कोड को, तो यहाँ पर सबको समझ आए। उसके बाद मेरे को यहाँ क्या करना है, मेरे को साथ साथ इसको यहाँ ब्रेक भी लगाना है। ठीक है, ब्रेक लगाने का मेरा सेंस क्या बनता है कि अगर मैं ब्रेक लगाता हूँ तो मेरा जो केस है ये रेड होगा, अदरवाइज ये जाके यहाँ स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर केस वाला जो सेटिस्फाइड है वो हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि केस और बनाता हूँ, लाइक मैं एक केस और बनाता हूँ, रेड ग्रीन बना लेता हूँ। ठीक है, ग्रीन बना लेते हैं यहाँ से एंड ग्रीन, और यहाँ से मैं पास करूँगा ग्रीन। ठीक है, तो मैं कलर की वैल्यू क्या सेट कर दूंगा, कलर की वैल्यू मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा क्या, ग्रीन। ठीक है, कलर इक्वल टू ग्रीन। ठीक है, ग्रीन मैंने यहाँ सेट कर लिया, 3 कलर या 4 कलर बना लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करना, फिर ब्रेक करना होगा कि अगर मेरा सेकंड केस जो एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो इसको ब्रेक कर लेगा। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ एंड इसके बाद ये कहानी होगी। अब मैं केस और बनाता हूँ, एक लास्ट केस,
है ना, एंड केस बना लेता हूँ ब्लू कलर की, ठीक है, मैं इसको ब्लू कर लेता हूँ। एंड उसके बाद में यहाँ क्या करना है, सिंपल सा कलर का नाम देना है, ठीक है, कोई कलर, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी सेट कर देनी है, ये कलर मैं यहाँ सेट कर देता हूँ, ब्लू सेट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ब्लू सेट कर लिया कलर को। तो अब मेरे को यहाँ पर क्या करना होगा कि मैं यहाँ ब्रेक लगा लेता हूँ। अच्छा, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि लाइक मेरे पास कोई केसेस है ही नहीं, ठीक है, लाइक मैंने बताया कि अगर 3 में से कोई भी केसेस पार नहीं होते, ठीक है, तो वहां क्या कर सकता हूँ, मैं डिफॉल्ट केस लगा सकता हूँ, ठीक है, तो केस बना सकता हूँ और वहां पर लगा सकता हूँ डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट लगाने से क्या होगा कि अगर मेरा कोई भी केसेस पास नहीं होते यहाँ पर, तो मेरे को डिफॉल्ट केस में जाना है और मैं यहाँ कुछ भी लाइक कलर इक्वल टू सेट कर सकता हूँ, लाइक, है ना, कलर इक्वल टू मैं सेट कर लिया डिफॉल्ट कलर, ठीक है, डिफॉल्ट कलर, ठीक है, मैंने यहाँ सेट कर दिया डिफॉल्ट कलर, ठीक है। तो ये होगा, एंड इस पे ब्रेक लगाने की आपको नीड नहीं है, अगर आपको नहीं लगाना तो, क्योंकि वो लास्ट केस है, उसके बाद कोई भी केसेस है ही नहीं, तो अब यहाँ आपका जो यहाँ पास काम जो है बन जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पास एक एरर आ रहा है, ये एरर, ओके सॉरी, यहाँ पर जो है लास्ट जो है डिफॉल्ट में हम लोग केस लगाने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट ही एक केस होता है, ठीक है, तो उसको हमको लगाने की नहीं, आपको सिर्फ डिफॉल्ट लिखना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ सिंपल सा क्या किया है। पहले तो एक केस बनाया रेड कलर के, है ना, अगर रेड कर रहा हूँ तो कलर का जो वैल्यू है वो रेड हो जा रहा है, ठीक है। अभी अगर इनिशियल बात करूँ तो कलर की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, अभी कोई भी कलर की वैल्यू नहीं है। अब मेरे को क्या करना है, मैंने स्विच केस बना दिया है, मैंने यहाँ पर इसको स्टॉप कर लिया, ठीक है, ये मेरा जो स्विच केस का ब्लॉक है यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। आपको अगर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मेरा जो स्विच केस है यहाँ पर पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को उसको प्रिंट करना है, यहाँ पर कोई कंडीशन पास करनी, तो देखते हैं कैसे करते हैं। मेरे को सिंपल सा क्या करना होगा, यहाँ पर मैं प्रिंट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट, है ना, डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, गेट एलिमेंट बाई आईडी, और मैं आईडी में क्या देता हूँ, टेस्ट, जो मैं जैसे दे रहा हूँ, ठीक है। एंड डॉट इनर एचटीएमएल मैं प्रिंट कर दूंगा, क्या, इनर एचटीएमएल प्रिंट कर दूंगा कलर, ठीक है, कलर को मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। कलर, क्योंकि कलर की वैल्यू हमारे बार बार सेट हो रही, कलर की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं दिखे, क्योंकि कलर मैंने पास नहीं किया, मतलब यहाँ कोई केस पास नहीं किया। अब देखो मैं बस एक्सप्रेशन को हटा के मैं कोई एक्सप्रेशन पास करता हूँ सच में, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर देता हूँ रेड, ठीक है, देखो मैंने अभी कुछ नहीं दी, डिफॉल्ट आ रहा था, लेकिन जैसे रेड दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा है, देखो कलर की वैल्यू आ जी रेड। अगर मैं यहाँ से तो अच्छे से बना दूँ इसको, तो लाइक मैं यहाँ लिख सकता हूँ, लाइक यहाँ पर स्पेस मैसेज करके कि यू सेलेक्ट, है ना, यू सेलेक्टेड, है ना, एंड उसके बाद प्लस साइन करके, है ना, इसको हम लोग स्ट्रिंग में देखेंगे कैसे हो रहा है। और इसके बाद मैं लिख लूँ कलर, ठीक है, मैंने इसको सिंपल से क्या कर दिया, कलर कर दिया बस, है ना, ये सिलेक्टेड। और इसको मैं तो इसे यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है, स्पेस दे देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीके से कर लिया। अब देखो, अब मैं क्या दे रहा हूँ, कोई केस दे रहा हूँ, मैंने यहाँ रेड दिया तो यहाँ पर दिखा यू सिलेक्टेड रेड कलर, ठीक है, रेड कलर। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं चाहता हूँ ग्रीन करना, एक्सप्रेशन जैसे से मेरे जो केसेस है स्विच हो रहे हैं, ठीक है। लाइक इसको आप रन टाइम में करोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा कि रन टाइम में क्या हो रहा है। लाइक आप कोई बटन इनपुट कर रहे हो तो वहां पर वो बटन को इनपुट की वैल्यू लेके वो किसी एग्जीक्यूट कर रहा है किसी स्पेसिफिक कोड को, तो वहां पर वो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है कैसे काम कर रहा है। लाइक मैं यहाँ पर आपको सिर्फ सिंपल सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग स्विच केस को यूज कर सकते हैं और कितने तरीके से इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक मैंने देख रहा है आपको कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक जो है केस पास कर रहा हूँ तो वहां पर उस केस को मैच कर रहा है, अदरवाइज कोई भी केस को मैच नहीं कर रहे हैं एंड डिफॉल्ट केस में चल जाए। देखो जैसे मैंने यहाँ ग्रीन पास किया तो वो रेड पे आया, रेड पे उसका केस देखा रेड है, लेकिन मैं तो ग्रीन पास किया तो उसको मैच किया ही नहीं, तो वो चला गया किसमें, ग्रीन वाले केस में। ग्रीन वाले मैच किया तो कलर की वैल्यू ग्रीन कर दिया, मैंने यहाँ जस्ट कलर की वैल्यू ही प्रिंट किया, ठीक है। तो इसने क्या किया, ग्रीन कलर को यहाँ प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो कितना आसान से करें। लेट कर लो कि मैं अगर कोई लाइक दे देता हूँ येलो देता हूँ, ठीक है, येलो मैंने सेट नहीं किया हुआ है, येलो देता हूँ तो क्या होता है, येलो अगर मैं देता हूं तो वो समझता है कि उसने कोई भी केसेस को मैच ही नहीं किया ऊपर जाके, ना रेड को किया, ना ग्रीन को किया, ना ब्लू को कर रहा है, ठीक है। तो उसने डिफॉल्ट समझ लिया कि वो डिफॉल्ट चीज है, ठीक है, लाइक डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट ब्लॉक को जाके एग्जीक्यूट कर लिया और यहाँ ब्रेक केस की भी हमको नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऑलरेडी लास्ट ब्लॉक होता है, तो वहाँ कोई और कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होता। तो यहाँ दिखा रहा है कि आपने क्या कलर सेलेक्ट किया, डिफॉल्ट कलर जो सिलेक्ट करके रख लिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्विच केस कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं चाहूँ इसमें एक और लाइक अभी आपको मैंने दिखाया स्ट्रिंग के थ्रू, अगर आप चाहो तो यहाँ पर नंबर सेट कर सकते हो। लाइक नंबर कैसे, लाइक मैं इसको अभी हटा के दिखाता हूँ आपको। जैसे स्ट्रिंग, जैसे आप सिंपल स्ट्रिंग पास कर रहे थे ना, आपको नंबर पास करते हो, लाइक केस 1 आप कोई भी दे सकते हो, कैपिटल अल्फाबेट दे सकते हो, चाहे आप जो भी चाहे आप देख सकते हो, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर नंबर देख के दिखाता हूँ, ठीक है। लाइक मैं 2 सेट कर दिया एंड मैं लास्ट वाले में 3 सेट कर देता हूँ, ठीक है। एंड इस डिफॉल्ट के जो है अभी भी वही रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ 3 चीजें सेट कर दी हैं, है ना। अब देखो अभी यहाँ पर कुछ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैंने अभी जो है स्विच केस पास ही नहीं किया, स्विच केस को रन ही नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूंगा, देखो लाइक मैं यहाँ पर स्विच केस में पास करता हूँ 2 पास करता हूँ, तो देखो क्या होता है, 2 केस में जाएगा और 2 केस में जाने के बाद उसने देखा कि केस 2 कौन सा मिल रहा है, ये वाला केस 2 मिला, और क्या मिल रहा है, कलर की वैल्यू ग्रीन करना है। तो ब्रेक किया एंड उसके बाद जब इसको एग्जीक्यूट किया तो कलर की वैल्यू इसको पुट किया, कलर की वैल्यू क्या थी, ग्रीन। तो ये देखो यहाँ पर ग्रीन दिखा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 3 कर देता हूँ, ठीक
ठीक है। आप यहाँ चाहो 3 4 5 6 आप जो भी नंबर चाहो करो। तो अगर आपने केस डिफाइन नहीं किए हैं तो डिफॉल्ट केस में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि कोई दूसरा नंबर आ गया, ठीक है। लाइक मैं 9 डालता हूँ, ठीक है। 9 मैंने डिफाइन ही नहीं किया तो क्या करेगा, डिफॉल्ट केस में चला जाएगा। तो यूर सेलेक्टेड डिफॉल्ट कलर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है मेरा केस है काम करे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अलग अलग फंक्शन है जो एक अलग अलग स्पेसिफिक टास्क पे काम कर रहे हो तो आप उसको स्विच केस में दे सकते हो। स्विच केस में देने से ये होगा कि आपका जो फंक्शन है वो उस केस को मैच करते ही उस फंक्शन को एक्टिवेट कर देगा एंड फंक्शन कॉल हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है स्विच केस को अगर आप यूज करो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, आपको स्विच केस यूज करने में, ठीक है। और स्विच केस का क्या यूज है आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कॉमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।